हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मज़े में होंगे और क्लास 10th की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं दोस्तों साइंस का बहुत ही मस्ट टॉप 10 सवाल। दोस्तों, यह सभी सवाल आपके 5 नंबर का एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए, गेस से दोस्तों छाटा हुआ क्वेश्चन 100% दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। दोस्तों, पहला सवाल है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। दोस्तों, जाइलम तथा फ्लोएम में बोला गया है दोस्तों अंतर। दोस्तों, जाइलम तथा फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है ना दोस्तों। पहला अंतर लिखेंगे दोस्तों जाइलम में। एक तरफ दोस्तों कॉपी का 2 भाग बांटेंगे, एक तरफ लिखेंगे जाइलम, दूसरे तरफ फ्लोएम, ठीक है ना दोस्तों। पहला लिखेंगे कि जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता करता है। किसको करता है दोस्तों? तो जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। फ्लोएम में लिखेंगे दोस्तों कि फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है दोस्तों? फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों कि जाइलम नीचे से ऊपर गति करता है। कैसे करता है गति दोस्तों? जाइलम जो है वह नीचे से ऊपर गति करता है, लेकिन दोस्तों फ्लेम होता है ना दोस्तों, वह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे यानी दोनों तरफ गति करता है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, तीसरा पॉइंट लिखेंगे क्या कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है यानी मरा हुआ होता है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन दोस्तों फ्लोएम में बात किया जाए तो फ्लोएम की कोशिका दोस्तों जीवित होती है। कैसा होती है दोस्तों? जीवित होती है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका दूसरा नंबर स्क्रीन पे है क्वेश्चन दोस्तों कि मैक्सवेल का क्या दोस्तों दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। दोस्तों, दाएं हाथ का नियम बोला गया है फ्लेम मैक्सवेल का, ठीक है ना दोस्तों। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त का नियम दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि यदि धारा क्या दोस्तों यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में दोस्तों इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की ओर क्या करे दोस्तों? दिशा की ओर संकेत करे। दोस्तों, मेरा अंगूठा है ना दोस्तों, वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दोस्तों अगर गति करता है ना दोस्तों, तो क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कह सकते हैं कि मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है। और हाथ के दोस्तों और हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यक्त करें, ठीक है ना दोस्तों। तो यह किसका नियम होगा दोस्तों? तो मैक्सवेल का नियम होगा, ठीक है ना। मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो दोस्तों। ये एक परिपथ को दोस्तों क्या और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर पकड़ा जा रहा है तो यह जो अंगूठा है दोस्तों वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा कर रहा है दोस्तों, और धारावाही तार दोस्तों ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। यह किसका नियम है दोस्तों? तो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, यह सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसा चित्र अगर बना देते हैं तो 5 नंबर आपके एग्जाम में आसानी से मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल आपका क्या कह रहा है दोस्तों, उसको देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों फ्लोइम का बाम हाथ का नियम। दोस्तों, यह भी एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आशा करते हैं कि 2025 के एग्जाम में दोस्तों फिर से यह सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों, लिखेंगे क्या यदि क्या लिखेंगे दोस्तों? यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन तीन उंगलियां दोस्तों क्या दोस्तों तीन उंगलियां मध्यमा तर्जनी तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यम धारा की दिशा को दर्शाएं, और अंगूठा क्या दोस्तों धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करे, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो फ्लेम का बाम हाथ का नियम कहेंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों फ्लोइम का बाम हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी दोस्तों यहाँ पर अंगूठा में बल लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों? बल लग रहा है। अगर तर्जनी यानी कि दोस्तों अंगूठा के बगल वाला उंगली होता है दोस्तों, वह तर्जनी क्षेत्र की दिशा में गमन करता है दोस्तों, और मध्यम धारा दोस्तों उसके नीचे वाला जो होगा वह फिंगर कहलाएगा, ठीक है ना। यह फ्लोइम का बाम हाथ का नियम है, ठीक है ना। तर्जनी दोस्तों तर्जनी उंगली देख सकते हैं दोस्तों, अंगूठा के बगल में रहता है, यह मध्यम मध्यम उंगली है, ठीक है ना, और यह अंगूठा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या दोस्तों फ्लेमिंग का बाम हाथ का नियम आपको बोले तो आप इस कदर पिक्चर बना सकते हैं और डेफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे दोस्तों, बहुत ही मस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों कि फ्लोइम का क्या दोस्तों, फ्लोइंग का दक्षिणी हाथ का नियम, दोस्तों फ्लोइम का दाएं हाथ का नियम पूछा गया दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि यदि हम अपने दाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यम, तर्जनी तथा अंगूठे दोस्तों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाते हैं कि तर्जनी क्षेत्र की दिशा मध्यम धारा की दिशा को दर्शाए तथा अंगूठा गति दिशा को निरूपित करे, तो फ्लोइम के बाम हाथ का नियम कहलाता है। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग पिक्चर के माध्यम से दोस्तों, यहाँ पर गति करता है फ्लोइम के दोस्तों बाम हाथ का नियम आप लोगों ने पढ़ा था, दाहिने हाथ का नियम दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तर्जनी उंगली है दोस्तों, वह धारा के क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है ना। आप लोग इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है अपना, क्या है दोस्तों, 5वां नंबर सवाल है कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। मस्ट बीबीआई प्रश्न है दोस्तों कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत चुंबक वैसा चुंबक है जिसमें दोस्तों चुंबक तत्व उतने ही समय तक दोस्तों विद्युत मान रहता है जितने समय तक परिनालिका में दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि दक्षिणी ध्रुव से दोस्तों उत्तरी ध्रुव तक क्या हो रहा है दोस्तों, तो नरम लोहे का क्रोड दोस्तों चल रहा है और विद्युत धारा क्या हो रहा है दोस्तों, तो फ्लो हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों, विद्युत चुंबक फ्लो कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि एनोडीकरण किसे कहते हैं। दोस्तों एनोडीकरण किसे कहते हैं यह पूछा गया है। तो दोस्तों एनोडीकरण अगर पूछ दिया दोस्तों तो क्या कहेंगे कि एल्युमिनियम धातु को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सतह पर दोस्तों क्या दोस्तों ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है। दोस्तों अगर एल्युमिनियम धातु को खुला हवा में छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो इसके सतह पर दोस्तों क्या होगा, ऑक्साइड की एक परत बैठ जाएगा दोस्तों। इसी परत के कारण दोस्तों एल्युमिनियम धातु का संक्षारण दोस्तों आगे रुक जाता है आगे क्या होता है दोस्तों, रुक जाता है और एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत क्या दोस्तों बनाना क्या कहलाता है दोस्तों, तो एनोडीकरण कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा करते हैं दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि गैल्वेनीकरण या फिर जस्तीकरण किसे कहते हैं। दोस्तों गैल्वेनीकरण दोस्तों या फिर जस्तीकरण किसे कहते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। दोस्तों धातु की किसी वस्तु को पिघलाए हुए जस्ता में डुबा देने से वस्तु की परत पर क्या हो जाती है दोस्तों, जस्ता की एक परत बैठ जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण कहते हैं दोस्तों। क्या क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। दोस्तों मस्ट बी सवाल आपके सामने में है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे सवाल है दोस्तों कि प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखे। दोस्तों यह सवाल आपके साइंस के एग्जाम में दोस्तों 5 नंबर के देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखे। दोस्तों चलिए अंतर लिखते हैं हम लोग। दोस्तों पहला अंतर लिखेंगे पर्यावर्ती धारा में, पहले तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी को 2 भागों में बांटेंगे दोस्तों, और एक साइड लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दूसरे साइड लिखेंगे दोस्तों दृष्ट धारा, ठीक है ना। दोस्तों पहला नंबर में लिखेंगे दोस्तों कि इसमें धारा का मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। किसमें दोस्तों, तो परावर्ती धारा में, ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों धारा का मान तथा दिशा समय दोनों बदलता है, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों दृश्य धारा की बात किया जाए दोस्तों, तो इसमें धारा का मान और दिशा समय से नहीं बदलता है, ठीक है ना दोस्तों। दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, तो लिख सकते हैं कि इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है दोस्तों। प्रत्यावर्ती धारा को दोस्तों आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दृश्य धारा की बात की जाए दोस्तों, तो इसे बहुत कठिन उत्पन्न करने में दोस्तों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं दोस्तों कि इसे आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। किसको दोस्तों, तो प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दोस्तों किस में बदला जा सकता है, तो डीसी में, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों दृष्ट धारा में दोस्तों इसे एसी में बदलने में दोस्तों काफ़ी कठिनाई होती है, ठीक है ना। एसी में बदलने के लिए दृष्ट धारा को दोस्तों अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर ही दोस्तों अपना सारा क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों।
दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा हो दोस्तों। तो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।